हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे से होंगे ना। पिछले वीडियो में समझ में आया था, पढ़े थे। अब देखिए, किसी बच्चे का ये कमेंट होता है कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाएं। तो बेटा हम बनाएंगे, परेशान मत रहो। सारे चीजों को हम क्लियर करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। केमिस्ट्री के जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो बहुत डाउट आपको लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है, सबको बताया जाएगा। आप परेशान मत होना। एक एक चीजों को समझाया जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से बताया जाएगा। बस आप पेशेंस तरीके से रख के पढ़ना। जैसे मैंने यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक में जितने भी नेमिंग रिएक्शंस किए थे वो तैयार करो। ऑर्गेनिक के मैंने बताए हैं वो तैयार करो। सारी चीजों को तुम तैयार करते चलो, और जो जो जैसे जैसे होता जा रहा है उसको तुम पढ़ते चलो। और एक दूसरे से को रिलेट करना सीखो। जब जोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब पर्टिकुलर एक को पकड़ोगे तो फिर तुम्हें टाइम भी ज्यादा लगेगा और तुम्हारी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। बेटा केवल केमिस्ट्री नहीं ना है, बाकी और अदर सब्जेक्ट भी है, तो उस पर भी ज्यादा फोकस करना है। तो केमिस्ट्री में कोरिलेट करके सीखो। जब कोरिलेट करोगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने सीख लिया होगा अच्छे से। स्मिट अभिक्रिया बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जान लिए थे। बाकी सारी चीजों को अब हम लोग इसके आगे के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, नोट नहीं किया है बेटा तो इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, नाइट्रोसिल। ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। पहले हेडिंग बनाइएगा, नाइट्रोसिल 11वां होगा। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड क्लोराइड के साथ साथ अभिक्रिया। जब इसके साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, इसकी बात हो रही है। नाइट्रोसिल होगा। तो नाइट्रोसिल में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, सबसे पहले ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि हमें क्या लेना है, एमीन लेना है ना। क्या लेना है, एमीन लेना है। हम डायरेक्ट रिएक्शंस करवा रहे हैं, स्टेटमेंट आप खुद से लिख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता क्या है, COCl2। ये आपका क्या है, नाइट्रोसिल, सॉरी यहाँ पे NO रहेगा, ये तो फाजिन है ना। यहाँ पे NO रहेगा। ये क्या है आपका, नाइट्रोसिल क्लोराइड है। इसके उपस्थिति में हमें अभिक्रिया कराना है, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, एमीन लेना पड़ेगा। जब हम इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रोसिल के साथ तो क्या बनाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा बेटा यहाँ पर क्या बनाएगा। यहाँ पर वाटर, देखो यहाँ का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये मिलके वाटर बना लेंगे, और ये दोनों नाइट्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, N2। ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। ये जो बचा है इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, इसका नाम जल्दी से बताना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और ये वाटर बना लेगा। इस प्रकार से यह विक्रिया होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहीं पे, तो नेक्स्ट हम लोगों का अब आता है, अब हमारे पास होगा फाजिन। ठीक है, ये होता है बेटा फाजिन। फाजिन के साथ अभिक्रिया, फाजिन के साथ अभिक्रिया। आप लोग साथ साथ नोट्स को बनाते चलिए। ठीक है, जब साथ साथ चीजों को करते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फाजिन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर COCl2, ये हमारा क्या होता है, फाजिन होता है, और इसमें Cl2 नहीं होगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे बनता है। अब जरा ध्यान सुनना, ये फाजिन क्या है बेटा, एक गैस है। क्या है, फाजिन एक गैस होता है, ये आप याद रखिएगा। अब हमें इसके साथ अभिक्रिया कराना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, C2H5, बात तो एक ही है। ठीक, NH2, और यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पर Cl2 लेना है। इसके साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा। अब बेटा कुछ नहीं करता है, देखो यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, और जो बचता है और यहाँ पर उसको जोड़ दो, मतलब ये क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर ये बनाता है मेथिल आइसोसाइनेट। जो बचेगा उसको जोड़ दो तुम, यहाँ पे बस Cl निकाल दो। ठीक है, 2HCl, मतलब दो हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन, ये निकल गया, जो बच रहा है उसको जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5NCO। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेथिल आइसोमेथिल,
आइसोमेथिल साइनेट कहा जाता है। साइनेट, आइसोमेथिल साइनेट इसको बोला जाता है। ये हो गई फास्जिन के साथ अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तेरहवां लास्ट हम लोगों का है। जो लास्ट यहाँ पर होता है बेटा हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। हाफमैन, हाफ क्या हो गया, हाफमैन मस्टर्ड आयल, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। अब ये हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आती है ना वो मस्टर्ड आयल, सरसों के तेल जैसा स्मेल करता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट का भी स्मेल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें हो क्या रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे समझना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एमीन ले लूं, ठीक है, ये हमारे पास बेटा प्राइमरी एमीन हो गया। अब ये क्या होता है, हाफमैन जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो क्या होता है यहाँ पे, जिसकी उपस्थिति में हम लोग कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो कार्बन डाई सल्फेट की उपस्थिति में, या सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शंस को कराते हैं। तो यहाँ से क्या बनाएगा, यहाँ से बेटा ना आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कुछ ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो सल्फर है ये सल्फर हो जाता है बेटा यहाँ पे कार्बन के सर पे बढ़ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे जो बचता है उसको एक तरफ लिखो, देखो RNH, और ये कार्बन इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और यहाँ का सल्फर इस प्रकार से जुड़ जाएगा, एक सल्फर, और एक सल्फर यहाँ पर बचता है, और एक यहाँ का हाइड्रोजन बचता है। तो ये कुछ इस प्रकार से शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, ये कुछ इस प्रकार से शिफ्ट हो जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, ये आपका है कार्बन डाई सल्फाइड है। अब यहाँ पर जो बनाया है, ये जो बनाया है बेटा, इसका अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया हम लोग को करवाना है HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड। इसकी उपस्थिति में जब हम लोग कराते हैं तो ये आपको बना के देगा यहाँ पर RC, देखो RNH, यहाँ पे RH नहीं होगा, यहाँ पे C होगा, CS, ये बना के देगा। और सोचो अब यहाँ से ये निकला है RNCS, बचा क्या क्या, यहाँ पर जो बचता है उसको एक साथ जोड़ दो, HCl होगा, है ना, यहाँ से निकलेगा क्या बेटा HCl, देखो इन सब के साथ रिएक्शंस कर रहा है ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा HCl भी निकलेगा। ठीक है, HCl निकला, और यहाँ पर क्या निकलेगा, और यहाँ पे निकलेगा HgS, इस प्रकार से ये निकलेगा। आप इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। तो ये हमारे पास बन के तैयार क्या होता है, ये यहाँ पर बन के तैयार होता है एल्कीन, इसका नाम होता है बेटा एल्कीन थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एल्कील थायोसाइनाइड। ठीक है, एल्कील थायोसाइनाइड होता है। अब यहाँ पर मन करे तो आप R का मान रख दो, तो ये हो जाएगा क्या CH3, और यहाँ पर NH2, और ये कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में रिएक्शंस को कराना है, इसके साथ कराना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3NH, यहाँ पर कार्बन के साथ सल्फर लग गया, और CH ये बन गया, किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं HgCl2 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3NSC, और यहाँ पे निकल जाएगा आपका 2HCl और 2HgS निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा मेथिल थायोसाइनाइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल थायोसाइनाइड। ठीक है, मेथिल थायोसाइनाइड, और इसी का स्मेल बेटा जैसे मस्टर्ड ऑयल महकता है ना, उसी प्रकार से इसका भी स्मेल होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो बेटा इसको पढ़ लेना, जरूर से पढ़ लेना। स्टेटमेंट खुद से भी कर सकते हो, स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है,
इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो बेटा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर एरोमेटिक एमीन। ठीक है, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक मतलब हम लोग जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि एरोमेटिक का क्या मतलब होता है, रिंग। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन होगा और इसी के सर पे क्या लगा रहेगा, NH2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एरोमेटिक एमीन कहते हैं। और आप जानते हो कि कॉमन में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन हम लोग इसको कहते हैं, है ना। यही हमारा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ सकते हो, इसको पूछा जाता है, इतना याद रखिएगा इसमें। तो ये हमारे पास होता है एरोमेटिक एनिलीन। अब देखिएगा, इसके बारे में हमें ये पढ़ना है कि ये बनाने की विधि, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। बनाने की विधि में अगर हम लोग बात करें तो हेडिंग बनाइएगा, बनाने की विधि। बनाने की विधि, कौन कौन सी विधि है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये बनाया जाएगा। तो इसकी 4 विधियां होती हैं। पहला होता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, 4 विधियां होती हैं, लिख लीजिएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन एनिलीन, यहाँ पे नहीं रहेगा, एनिलीन। इस विधि द्वारा हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है कि जो आपके पास नाइट्रोबेंजीन होगा उसे हम लोग क्या बनाएंगे, एनिलीन बनाएंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन हम लोग लेंगे। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रख दीजिए और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, NO2। ये आपका नाइट्रोबेंजीन होता है। अब बेटा जैसे हम इसका अपचयन करवाएंगे, है ना, इसका जब हम लोग अपचयन करवाएंगे तो अपचयन तुम्हें पता है कि किसकी उपस्थिति में कराना है। ये तो बहुत बच्चों वाली सवाल होती है कि बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। अपचयन में आप लोग जानते हो ना, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, ये जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है और ये क्या है, एनिलीन है। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये आपके पास बेटा एनिलीन है, इससे प्राप्त करते हैं। और दूसरी विधि इसमें क्या होती है कि दूसरे वाली विधि से हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो दूसरा आपके पास होता है हाफमैन, दूसरा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन, हाफमैन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर जरूर से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है हाफमैन ब्रोमाइड वाला। क्यों, क्योंकि इसमें कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो पूछे जाती हैं। आपको बार बार ये सब चीजें पढ़ाया जा रहा है, कम से कम ये आपको आना चाहिए। देखो हाफमैन ब्रोमाइड हम लोग एमीन में भी पढ़े थे, हाफमैन वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हाफमैन ब्रोमाइड जो अभिक्रिया होती है वो केवल क्या होती है बेटा, प्राइमरी एमीन के साथ अभिक्रिया होती है। प्राइमरी एमीन बनाएगा, याद रखना, इसको लिख लेना, केवल केवल प्राइमरी एमीन, एमीन बनाता है। यह केवल क्या बनाता है बेटा, प्राइमरी एमीन आपको बनाकर देगा, इसलिए याद रखिएगा। एक कार्बन यहाँ पे कम कर देता है, इसी को हम लोग समझो यहाँ पे। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे एमीन लेना है ना। यहाँ पे ब्रोमाइड के लिए हमें सॉरी एमीन आपको बना के देगा। ये बताओ कौन है, ये आपके पास कौन होता है, ये तो पढ़े हो ना, इसका नाम जल्दी से कमेंट में बताना कि ये होता क्या है। अब यहाँ पर ये Br2 से Br के साथ ये अभिक्रिया करेगा, Br2 लिख दो। और एल्कोहलिक KOH होता है, देखो ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हुए हैं। एल्कोहलिक KOH होता है, इसके साथ ये अभिक्रिया करता है बेटा, तो क्या देता है यहाँ पर, ये एक कार्बन कम वाला क्या करेगा, आपको एमीन बनाकर ये देगा। ठीक है, ये प्राइमरी एमीन बनाता है। और इसके साथ क्या क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा क्या, पोटेशियम कार्बोनेट निकलेगा, है ना। यहाँ पर क्या निकलेगा बेटा, पोटेशियम कार्बोनेट निकलेगा। और यहाँ पर क्या निकलेगा, और यहाँ पर तुमको पता है कि और क्या निकल सकता है, KBr निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। यहाँ पर बेटा KBr और ये वाटर निकलेगा। अभिक्रिया को तुम चाहो तो बैलेंस कर लेना,
यहाँ पर 4 लगा देना, ठीक है, यहाँ पे 4 लगा देना और यहाँ पर क्या लगा देना, 2 लगा देना, ठीक है, यहाँ पर भी 2। ये इस प्रकार से ये बैलेंस हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड है। देखो हम यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि एमीन वाले में स्टेटमेंट हम लिखवाए थे, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान मत होना। और अगर मैं यहीं पे दे दूं बेटा, यहाँ पे C6H5CO और यहाँ पर क्या हो जाए NH2, इसका नाम बताना, ये सब नाम क्या है, ये सब नाम हम लिखवाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Br2 और यहाँ पे 4KOH। जरा कमेंट में बताना यहाँ पर आगे क्या बनेगा। कुछ नहीं मैम, यहाँ पे जो CH3 लगा है यहाँ पे क्या लग जाएगा, C6H5 लग जाएगा। पूरी सेम चीजें हैं बेटा, आप बना लेना खुद से, इतना काम तो कर सकते हो ना। यहाँ तक नोट कर लो। देखो इसमें 4 विधियां होती हैं, 2 विधि हम लोग पढ़ लिए, तीसरा विधि होता है बेटा यहाँ पर, तीसरा जो होता है स्मिट, है ना। तीसरा क्या होता है, स्मिट अभिक्रिया होती है। बार बार स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं कि नहीं लिखवाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा आ नहीं रहा है। आप चीजों को लिख सकते हो ना। स्मिट अभिक्रिया कितनी बार पढ़े हो, आप खुद से भी लिख सकते हो। तो स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना पड़ता है आपको, C6H5COOH, इस प्रकार से यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्राजोइक, है ना। हाइड्राजोइक क्या होता है, N3H होता है, इसके साथ हमें अभिक्रिया करानी है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसकी उपस्थिति में कराना है, H2SO4, यहाँ पर H2SO4 ले लीजिएगा। बनाकर क्या देगा, आपको पता है कि यहाँ पर क्या लग जाता है बेटा, एमीन लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा। अभी नाइट्रोजन गैस, इसके पीछे में तुम लोग यही तो पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, C6H5NH2 और यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा CO2, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन बचेगा, तो ये गैस के फॉर्म में ये निकल जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चौथा, आखिरी चौथा जो होता है, ये यहाँ पर होता है बेंजीन, बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, सल्फोनिक अम्ल द्वारा। अब यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल अगर आपको याद होगा तो फिनॉल में हम लोग पढ़े हैं कि फिनॉल में एक ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन बना देना, ठीक, यहाँ पर तुम बेंजीन बना देना और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे SO3H। यही तुम्हारा क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। ये तुम्हारा अभिक्रिया करेगा पहले क्या, किसके साथ ये अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो बेटा यहाँ का OH इसके साथ रिएक्शंस कर लेता है, तो यहाँ पे बन जाता है पानी, वाटर यहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ पे बच जाता है क्या, इस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्ट लिख लेना जो बचेगा। ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब। तो यहाँ पर बचेगा, सोडियम लग जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग करते हैं बेटा इसके साथ NaNO सॉरी, इस प्रकार से इसका अभिक्रिया हम लोग करते हैं इसके साथ। तो हमें क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या बनता है, तो यहाँ पर बन जाता है क्या, यहाँ पर से जो निकलेगा उसको एक साथ कर दो। तो हमें सबसे पहली बात तो हमें क्या बनाना होता है, एमीन बनाना है ना। यहाँ पे एरोमेटिक एमीन बनाना है, एरोमेटिक एमीन तुम बना दो, ठीक है, एरोमेटिक एमीन ये बना दो। ये बन गया, बचा क्या क्या, बचागा क्या, यहाँ पे देखो सोडियम बचेगा, है ना। तो यहाँ पे सोडियम निकल जाएगा, ये इसके साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा Na2SO3, इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एनिलीन कहते हैं, ठीक, एरोमेटिक आपका यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हमारा ये बनाने की विधि तो सब खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण कि इसके भौतिक गुण क्या क्या हैं। चलो हेडिंग बनाना, भौतिक गुण। ठीक, भौतिक गुणधर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसके कई सारे भौतिक गुणधर्म हैं, इनको हम लोग लिखते हैं। चलिए देखिए,
यहाँ पर बोला जा रहा है बेटा कि इसके गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो सामान्य ताप पर एरोमेटिक जो एमीन है ये तरल या ठोस हो सकता है सामान्य ताप पर। एनिलीन तेल जैसा तरल होता है। ये कैसा होता है बेटा? तेल जैसा तरल होता है, रंगहीन होता है, हाँ, लेकिन जैसे ही हवा, नमी इन सब के संपर्क में आता है बेटा, ये क्या होने लगता है कि ब्राउन कलर, मतलब कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर, ये भूरा कलर का हो जाता है। ठीक, वैसे तो ये रंगहीन होता है। गंध सड़ी जैसी मछली को होता है, मतलब कि ये स्मेल इसकी कैसी होती है? बैड स्मेल होता है, सड़ा हुआ मछली जैसा महकता होगा उस प्रकार से। ये जल में कम घुलनशील है। ये जल में कम घुलनशील है, लेकिन आप बेंजीन, अल्कोहल, मतलब ऑर्गेनिक में ये कितना ज्यादा आसानी से ये घुल जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसका क्वथनांक उच्च होता है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है बेटा? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नालायक, तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बताए हैं ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पाया जाता है। फोन याद रखो। फोन का मतलब है क्या मैम? ये जो फोन चलाते हैं ये वाला नहीं। फोन का मतलब ये FON, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाया जाएगा? फ्लोरीन में पाया जाएगा, ऑक्सीजन में पाया जाएगा और नाइट्रोजन। और जब हाइड्रोजन होगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है ना नालायक, इस प्रकार से, इसी प्रकार से है ना। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। ठीक है, इस प्रकार से इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा इसका रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में भी किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? एरोमेटिक एमीन का। तो यहाँ पर 3-4 गुणधर्म इसके होते हैं, सबको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला होता है डाई एजोनीकरण। पहला क्या होता है इसमें? डाई एजोनीकरण। डाई एजोनीकरण। डाई एजोनीकरण में क्या होता है? अब यहाँ पर देखो, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुका है कि डाई एजोनीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर एरोमेटिक एमीन होगा, तो यहाँ पर क्या लोगे बेटा? एरोमेटिक एमीन ले लेना तुम। इस प्रकार से यहाँ पर ये एरोमेटिक एमीन हो जाएगा तुम्हारा। अब इसका रिएक्शन हमें करवाना है, किसके साथ हम लोग करवाते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट है ना, ठीक है, नाइट्राइट होता है यहाँ पर, इसके साथ हमें अभिक्रिया करानी है। तो क्या बना कर देगा? तो यहाँ पर बनाता है बेटा HCl भी लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको हटा दो, अभी HCl भी लिया जाता है। और इसका देखना, यहाँ पर हम लोग HCl भी लेते हैं और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये करता क्या है? ये यहाँ पर जाके Cl यहाँ पे चला जाता है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन एक चला जाएगा, एक Cl भी चला जाएगा, इसके साथ ये अभिक्रिया कर लेगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम तो हम लोग बार बार सुनते हैं, ये क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम लिख लेना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, इसका नाम यही होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा, इसमें क्या निकलता है? और HCl भी निकल जाता है और वाटर भी निकलता है, मतलब कि यहाँ पे सॉरी, आप यहाँ पे निकाल सकते हो, इसका बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे बनता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है और HCl निकल जाता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, वाटर, यहाँ पर ये वाटर निकल जाता है और यहाँ पे क्या होता है? Cl होता है, इस प्रकार से। अभिक्रिया आप चाहे तो बैलेंस कर लेना, नहीं भी बैलेंस करोगे, बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखोगे तब भी काम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा जो यहाँ पर आता है, दूसरा होता है बेटा यहाँ पर, दूसरा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया हम लोग अभी पढ़े थे ना एमीन वाले में, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जब हम लोग कार्बिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या बनेगा? ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? एरोमेटिक एमीन ले लेना। और कार्बिल वाले में हम लोग क्या क्या ले रहे थे बेटा, जरा कमेंट में बताना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? CHCl3, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है और एल्कोहलिक KOH होता है। क्या होता है? एल्कोहलिक
KOH यहाँ पर हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें क्या बनाता है, ये प्राइमरी एमीन, वहां पर भी हम लोग लिखे हैं लेकिन बार बार लेते हैं, प्राइमरी एमीन देता है। ये क्या देगा बेटा आपको, प्राइमरी एमीन आपको यहाँ से मिलता है, मतलब ये रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ ही होता है, प्राइमरी एमीन मिलता है। अब यहाँ पर ये बनाएगा क्या, बेंजीन आइसोसाइनाइड ये बनाता है, क्या बनाता है, बेंजीन आइसोसाइनाइड। बेंजीन आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड है तो मतलब यहाँ पर NC हो जाएगा, इसी का नाम क्या होता है, बेंजीन। और यहाँ से निकलता है बेटा 3KCl और वाटर, इसमें भी वाटर निकल जाएगा। आप यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पर इसको क्या लगा दो, 3 लगा दो, ये तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस करके देख लेना, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन आइसो, बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड हो जाता है। यहाँ तक इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमनीकरण, है ना, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा ब्रोमनीकरण, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो हम लोग फिनॉल में भी इसको पढ़ रहे थे, तो कैसा प्रोडक्ट हमारा दे रहा था, ध्यान से देखना, याद आ जाएगा, ठीक, रिवीजन करते रहो तुम लोग। तो यहाँ पर क्या लेना है हम लोगों को, एमीन लेना है, एरोमेटिक एमीन आपको लेना है। जब ये बोल रहा है कि ब्रोमीन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br होगा। इस प्रकार से हमें क्या लेना है बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन को लेना है, 3Br यहाँ पे कर लेना, इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो अब यहाँ पे बनाएगा क्या, कुछ याद आ रहा है, फिनॉल में हम लोग क्या कर रहे थे, जब ब्रोमीन को लगा रहे थे तो इसके आर्थो, मतलब दोनों आर्थो और एक पैरा पोजीशन पे लग जाता था Br, ये यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा 2,4,6 ट्राई, ऐसा कुछ कंपाउंड मिल रहा था, याद आ रहा है तुम लोगों को, फिनॉल में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये मिलेगा, तो इसका क्या नाम हो जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो एनिलीन ही है ना, देखो ध्यान से, तो 2 दूसरे पोजीशन पे लगा है, चौथे पे लगा है 6 और 3 है तो ट्राई, ठीक है, ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा, एनिलीन, ये इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा, एक है युग्मन, ठीक है, कपलिंग अभिक्रिया, मतलब कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम लेते हैं और एमीन से अभिक्रिया कराते हैं। तो वहां पे किससे कराते थे बेटा, फिनॉल से कराते थे, याद आ रहा है कि नहीं कुछ। तो यहाँ पर क्या ले लो तुम, बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ले लो तुम यहाँ पर, और किसके साथ अभिक्रिया करा दो, यहाँ पर एमीन के साथ करा दो, एरोमेटिक एमीन के साथ तुम यहाँ पे रिएक्शंस को करा दो। अब ये होगा, तुम जानते हो बेटा कि यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और ये हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्शंस कर लेता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा, और जो बनता है ये आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ता कैसे है, इस प्रकार से, वहां पर भी हम लोग इसको जोड़ रहे थे तो फिनॉल में जुड़ रहा था ना, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा और ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, समझ पा रहे हो, ये यहाँ पर इसके पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाता है, यहाँ पे इसके बेटा पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है N बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रो को हो जाता है, तो वहां पे जो नाम रहता था उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका नाम होता है। इसको हम लोग कहते हैं रंजक। रंजक का मतलब क्या होता है, डाई, है ना, जो कलर में, पेंट में, इन सब में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते कैसा है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रिएक्शंस को देख लो, ये समझ लो कि ये कैसे होता है। इसमें होता क्या है बेटा कि हम लोग क्या लेते हैं, पहले एमीन लेते हैं, है ना, ध्यान से सुनना, इसमें एमीन को लिया जाता है, ठीक, एमीन को लिया जाता है और इसके साथ HNO3 और H2SO4 के साथ हमें रिएक्शंस को कराना होता है। जब हम लोग यहाँ पर कराते हैं तो हम लोगों को ये ध्यान से देखना, 3 या उसमें अगर हम लोग देखते थे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिलता था, फिनॉल की बात हो रही है, फिनॉल में हमारे पास आर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे मिलता था, है ना, कुछ इस प्रकार से आर्थो, ठीक है, ये हमारा आर्थो हो गया,
इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट मिलता था, एक ऑर्थो पे मिलता था, एक पैरा पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर होता क्या है बेटा, यहाँ पर मेटा पर भी आपको प्रोडक्ट देगा। हम लोग फिनॉल में क्या सीखे, एक ऑर्थो पर एक पैरा पर प्रोडक्ट देता है, इसमें तीनों प्रोडक्ट देता है। अब ये क्यों देता है, कैसे देता है, उसको भी सीखेंगे कि क्यों ऐसा करता है ये, है ना। यहाँ पर एक क्या बना लेगा, मेटा पर भी आपको प्रोडक्ट देता है। देखो ये हमारा ऑर्थो होता है और ये मेटा होता है, ये पैरा। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे भी प्रोडक्ट दिया और मेटा पोजीशन पे भी प्रोडक्ट दिया। ऐसा ये क्यों करता है, ऐसा हम तब करवाते हैं जब यहाँ पर H2SO4 की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा लेते हैं बेटा ना, तब हमें क्या देता है, मेटा प्रोडक्ट पे देता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, वहां पे हम लोग आर्थो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी, बेंजीन ऐसा कुछ लिखते थे फिनॉल में। तो यहाँ पर भी इसका नाम लिख लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनिलीन है तो एनिलीन कर लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका। इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रीकरण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है बेटा। हम लोगों को इसमें 2 टॉपिक पढ़ना है, उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसका अलग से हम वीडियो बनाकर आपको अपलोड करेंगे, वो देख लेना, वो ज्यादा समझ में आएगा। एमीन का क्षारीय प्रकृति हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का अम्लीय प्रकृति, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय प्रकृति, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहला ही बात क्या रखना है कि जो एनिलीन है, सॉरी एमीन जो है, उसकी क्षारीय प्रकृति क्यों है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति है वो क्यों है, इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ज्यादा समझ में आएगा जब हम कंबाइन पढ़ाएंगे। तो वहां पर भी कार्बोक्सिलिक में भी छोड़ा था, यहाँ पे, तो इन दोनों को हम साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है, परेशान मत रहिएगा। एमिंग चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बेटा कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू।